जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी डीआरडीओ सेक्टर 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, साफ तौर पे लिखा गया है। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिष्ट धारा मोटर में गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, दिष्ट धारा मोटर के गति नियंत्रण के कार जो इसमें जो वार्ड लियोनार्ड विधि होती है या वार्ड लियोनार्ड प्रणाली है, आप प्रणाली भी कह सकते हैं, विधि होता है। इसका जो लाभ होता है ये होता है कि ये सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की सर्कलन गति से निर्धारित गति से अधिक गति की प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को खालिस्तान बनाता है। क्या चीज बनाता है? देखिए, दिष्ट धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक गति में आर्मेचर अपवर्तक उपयोग विधि को तेजी से बदलते भार के लिए उपयोग किया जाता है, या इसमें इसके लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में आर्मेचर की जो श्रेणी में एक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें जो गति होती है वो बढ़ जाती है, काफी तीव्र गति से ये बढ़ जाती है। तो इसको यहाँ पर हम बोलते हैं यहाँ पर कि तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहले यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया और कहा जा रहा है कि शक्ति निर्धारण या शक्ति निर्धार रेटिंग वाले दिष्ट धारा मोटर को नियंत्रित करने के लिए अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 400 वाट से यहाँ पर दिया गया 8000 तक, और यहाँ पर 400 वाट दिया गया, और यहाँ पर दिया गया 400 वाट से 4000, और यहाँ पर दिया गया 8000 वाट। तो ध्यान रखिएगा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 400 वाट से कम शक्ति निर्धारण करने वाले दृष्टि धारा मोटर को निर्धारित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए इसमें अर्ध तरंग परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्ध तरंग का। और इसका जो होता है साथियों, अर्ध तरंग का जो परिवर्तक का अधिकतम रेटिंग होता है वो 1000 वाट होता है। लेकिन यदि पूर्ण तरंग की बात किया जाए तो पूर्ण तरंग में आपको 1000 वाट से अधिक के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमसे कौन सा यहाँ पर पूछ रहा है? अर्ध के लिए। तो अर्ध के लिए हम यहाँ पर मारेंगे 1000। सॉरी, अर्ध के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अर्ध तरंग के लिए अधिकतम जो रेटिंग होती है 1000 होती है। लेकिन यहाँ पर 1000 से नीचे हमारा कौन सा दिया गया? तो ये हमारा दिया गया साथियों 400 वाट तक। तो ये आपका 400 वाट बिल्कुल सही है। यदि आप, बहुत सारे छात्रों का कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर भी 400 दिया गया, लेकिन यहाँ पर 400 से 8000 दिया गया, जो कि गलत है। केवल यहाँ पर 400 सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा मोटर का शाफ्ट बलाघूर्ण आर्मेचर बलाघूर्ण से खालिस्तान हानि के कारण कम होता है। यानी किस हानि हानि के कारण ये कम होता है? तो देखिए, दिष्ट धारा मोटर का जो शाफ्ट होता है ये बलागुण उसके आर्मेचर बलागुण से घूर्णन हानि के कारण कम होता है। कौन सी हानि? घूर्णन हानि। और शाफ्ट बलागुण का एक ही सूत्र होता है कि आर्मेचर बलागुण माइनस बलागुण घूर्णन बलागुण। तो इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सूत्र आप पूछा जाए तो इसको ध्यान रखिएगा, आर्मेचर बलागुण माइनस घूर्णन बलागुण इसका सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल खाली स्थान आ गए। ए ऑप्शन देखिए, आर्मेचर बुढ़ता को नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन है ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। सी ऑप्शन है अक्सर आपूर्ति वोल्टता से अधिक हो जाता है। और डी ऑप्शन देखिए, प्रयुक्त वोल्टता में सहायक होता है। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। अब ध्यान रखिएगा, दिष्ट धारा मोटर में जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है वो ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। क्योंकि साथियों, जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है वो मोटर को स्वतः प्रभावित बनाती है। और ये क्या होता है, ये मशीन में ये आवश्यकता अनुसार इसमें धारा उत्पन्न करता है। और इसी को हम सूत्र के अनुसार बोलते हैं आई बराबर वी माइनस ई बी।
अपान आरए यही हमारा क्या हो जाता है सूत्र हो जाता है। तो ये सूत्र पे मैंने कई आपको सवाल भी बताया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये भी आपका वर्ड लियोनार्ड विधि से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वर्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है साथियों, डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए जो वर्ड लियोनार्ड प्रणाली है, इसमें स्थिर गति परिचालन के लिए अनुशंसित नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि ये गति नियमन का जो अति श्रेष्ठ होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होता है। और दूसरा बात कि गति का इसमें त्वरण होता है, जो मंदन होता है ये एक समान होता है। गति में जो त्वरण और जो मंदन होता है इसमें एक समान होता है, इसी कारण। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा बी दिया गया कि स्थिर गति प्रचालन, ये बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति आगे खालिस्तान है कि ये बराबर होती है। यांत्रिक किसकी शक्ति के बराबर होती है? आर्मेचर धारा गुणे पश्च विद्युत वाहक बल के, यह शक्ति आउटपुट प्लस लौ हानि के, यह शक्ति इनपुट माइनस हानि के, यह शक्ति आउटपुट गुणे दक्षता के। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दिष्ट धारा मोटर होती है उसकी आर्मेचर द्वारा जो विकसित यांत्रिक शक्ति होती है उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है जिसको ईएमएफ बोला जाता है, और जो आर्मेचर धारा होता है जिसको आईए से इंडिकेट किया जाता है, उसके गुणनफल के बराबर होती है। तो उसी को हम सूत्र अनुसार बोलते हैं पी बराबर ईबी गुणे आईए, यही हमारा सूत्र अनुसार हो जाता है। ये आपका पीबी बराबर ईबी गुणे आईए हो जाता है, जिसमें आपका जो ईबी होता है बैक ईएमएफ हो जाता है और आईए जो होता है आपका आर्मेचर धारा हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर धारा गुणे कुछ विद्युत वाहक बल, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब, मतलब किस समय किया जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ पर समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए जो रिजेनरेटिव जो ब्रेकिंग होता है उसका उपयोग डीसी मोटर में वहां पर किया जाता है जहां पर ऊपर से नीचे की ओर ढलान हो, अर्थात ओवर जो हिलिंग लोड होता है उसमें इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो आपका ऑप्शन में दिया गया बी ऑप्शन है कि भार ओवर होलिंग जो कि करेंट जो ड्यूटी होते हैं उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भार बढ़ने पर डिस्क धारा मोटर की गति खालिस्तान क्या होती है? स्थिर बनी रहती है, या बी ऑप्शन थोड़ी कम हो जाती है, या सी ऑप्शन अनुपातित या अनुपातिक रूप से बढ़ती है, या डी ऑप्शन है थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बताया है, तो आपको मैंने सूत्र बताया था V माइनस आई ए इंटू आर ए, तो इसमें आपका फाइव भी आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भार बढ़ने पर डीसी जो शंट मोटर होता है उसकी गति जो होती है थोड़ी सी कम होती है, और इसका कारण ये है कि भार बढ़ने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वोल्टेज ड्रॉप होने से थोड़ी सी ये क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी थोड़ी सी कम हो जाती है या थोड़ी सी घट जाती ही भी दिया जाता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा श्रेणी मोटर का यहाँ पर टीए अपान यहाँ पर आईए ग्राफ एक है। ये ग्राफ द्वारा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्राफ मैंने कवर नहीं किया है, तो आप यहाँ पर केवल ये जान लीजिए ये शून्य भार से अधिकतम परवलय है। ऑप्शन नंबर सिर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा कि ये पूर्ण भार पर परवलय और अति भार पर सीधा रेखा होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पे मैंने यहाँ पर ग्राफ कवर नहीं किया, ये मेरी गलती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतर्ध्रुव अर्थात इंटरपोल का मुख्य कार्य दिष्ट धारा अर्थात डीसी मोटर के भारित लोड पर ब्रश औदिक परिवर्तक जिसको कम्यूटेटर बोला जाता है के बीच खाली स्थान को कम करना है, घर्षण को या स्फुलिंग को या टूट फूट को या धारा करंट को। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो इंटरपोल्स होते हैं, वैसे मैंने इंटरपोल्स के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था, जो पिछली वीडियो है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा। जो इंटरपोल्स होता है उसमें छोटे-छोटे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं जिसको ध्रुव बोला जाता है, जो क्षेत्र ध्रुव के मध्य में योक पर लगाए जाते हैं। तो इंटरपोल्स पर मोटे तारों की बहुत ही कम संख्या में इसमें टर्न्स होते हैं जिसको वर्तन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? वर्तन बोलते हैं। और इंटरफ़ोर्स जो होता है आर्मेचर के साथ किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और इसका इंटरफ़ोर्स के यदि कार्य की बात करें, इसका कार्य होता है कि चाहे आप मोटर की केस में लें या जनरेटर की केस में, ये क्या होता है, जो ब्रश होता है, ये भारित होने पर जो ब्रश और जो कम्यूटेटर होता है, उसके बीच में ये आपका स्पूलिंग को करना होता है। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया, स्पूलिंग। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 में, जिसमें कहा जा रहा है कि एक दिष्ट धारा अर्थात डीसी मोटर में एक दिशिक बलाघूर्ण खालिस्तान की सहायता से उत्पादित किया जाता है। ब्रश या ब्रश और दिक् परिवर्तक या सिरा प्लेट या दिक् परिवर्तक। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डीसी मोटर में एक दिशिक जो बलाघूर्ण होता है, ये ब्रशों को दिक् परिवर्तक की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटर ब्रश होते हैं, इसके साथ मिलकर मोटर में एक दिशीय आघूर्ण जो होता है, ये उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि ब्रश और दिक् परिवर्तक। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भार एक शंट मोटर द्वारा बेहतर संचालित होगा? प्रतिगामी पंप या विद्युत रेल इंजन या अपकेंद्री पंप या पंखा? ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, शंट मोटर का जो होता है, यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर क्या है? बेहतर। तो शंट मोटर का बेहतर प्रयोग जो होता है प्रतिगामी पंप में किया जाता है। किस पंप पे? प्रतिगामी जो पंप होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शंट मोटर होता है इसका प्रयोग आपको लेथ मशीन और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, या आप पंखा भी ले लेंगे तो पंखा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और जो प्रिंटिंग प्रेस होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, और भी काफ़ी मशीनें हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका कौन-सा दिया गया है? अपकेंद्री पंप दिया गया है। अपकेंद्री यहाँ पर पंप दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा श्रेणी मोटर कब अतिचालित होती है? ये ऑप्शन भारत में वृद्धि होने पर, जो कि यहाँ पर भार होना चाहिए, जो कि यहाँ पर भारत लिखा गया है। तो भार में वृद्धि होने पर, और बी ऑप्शन है क्षेत्र में खुले होने पर, और सी ऑप्शन आर्मेचर धारा के खुले होने पर, और डी ऑप्शन है कि भार हटने पर। ये काफ़ी आपका ईज़ी क्वेश्चन है, बस आपको समझने का यहाँ पर वक़्त लगेगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें कह रहा है वैसे आप यहाँ पर चलिए। तो इसमें क्या होता है, जब आप सप्लाई देते हैं और रेजिस्टेंस, और जब मोटर लगा होता है, तो उस समय क्या होता है, डीसी श्रेणी मोटर है, पर जब आप भार देंगे, तो भार देने के बाद जब आप भार हटा लेंगे, तो मोटर में नो लोड हो जाती है। मतलब कि इसमें आपका एनबीसी कार्य करने लगता है, नो बोल्ट कॉइल के रूप में, अर्थात इसको नो लोड बोला जाता है। तो ये नो लोड पे ही आपका हो जाता है। जिसमें अतिचालित होकर क्या करता है, मोटर की स्पीड जो होती है साथियों, ये आपका लोड हटाने पर ये आपका और भी तेज़ हो जाती है। मोटर की स्पीड क्या हो जाती है, और भी तेज़ हो जाती है। तो इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये कब होती है, भार हटाने पर होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।